हाय गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड तैयारी सही चलाने की कोशिश कर रहे हो यार। मैं भी बहुत कोशिश कर रहा हूँ, खुद से लड़ रहा हूँ कि तैयारी को कंटिन्यू कैसे रखूँ या पढ़ाई कंटिन्यू कैसे रखूँ, क्योंकि यार जॉब के साथ काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुकी हैं चीज़ें, ऐसे मुझे लग रहा है। एंड ऐसे मुझे फ़ील हो रहा है कि यार पढ़ाई से काफ़ी ज़्यादा मन हट चुका है। मे बी आप लोगों के साथ भी होगा ऐसा, काफ़ी बार होता होगा प्रिपरेशन जर्नी में कि एक बार प्रिपरेशन कंटिन्यू करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं तो 6 महीने तक चलो पढ़ाई करी, 3-4 महीने तक पढ़ाई करी, फिर जैसे ही एक एग्ज़ाम होता है तो फिर उसके बाद से वो चीज़ें स्लो डाउन हो जाती हैं, फिर से प्रिपरेशन में ब्रेक आ जाता है। तो सोचो कि जिसके 4-5 अटेम्प्ट हो चुके हैं तो उसके बीच में कितने ब्रेक आ गए, कितनी बार कंटिन्यूटी मेंटेन करी है चीज़ों की, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती हैं चीज़ें। एंड अभी तो जॉब के साथ जिम, देन कभी-कभी बैडमिंटन, देन कभी-कभी कुछ भी यार, घर का बहुत सारा काम भी। सो एक्सक्यूज़ेज़ हैं वो तो चल, कंटिन्यू तो रखना है मुझे। तो अभी टेक्स्ट बुक के यार देखो, ये सेक्शनल मॉक्स हैं, अभी यहाँ मिल जाएँगे तुम्हें। टेक्स्ट बुक जैसे ओपन करोगे आप, तो वहाँ पे मॉक टेस्ट में जाके टियर 2 के सेक्शनल मॉक्स हैं ये, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनना सारी चीज़ें। तो मैं अपने लिए स्टार्ट कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें, तो आपके लिए भी बेनिफिट करेंगी। तो इसमें क्या करने वाले हैं अभी देखो, 7 टेस्ट हैं टोटल। मैं रिवर्स से स्टार्ट करूँगा क्योंकि स्टार्टिंग वाले में भी आपने दे दी हूँ। तो रिवर्स से स्टार्ट करने वाले 7th वाला देंगे पहले। तो मैथ्स और रीजनिंग का है, ठीक है? अब कुछ लोग कमेंट्स में ज़रूर आएंगे ये बोलने कि सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग नहीं आती पेपर में। उनके लिए ये चीज़ मैं बता देता हूँ कि इंग्लिश और जीके बहुत अनसर्टेन है, ठीक है? इसमें आप सिर्फ पढ़ सकते हो, उसकी प्रैक्टिस चाहे आप कितनी भी कर लो, वो वहाँ पे अनसर्टेनिटी कुछ भी हो सकती है उस चीज़ की। इंग्लिश डिफ़िकल्ट आ सकती है, ईज़ी आ सकती है, जैसे 2024 के मेंस में था। इंग्लिश इतनी इजी थी कि सबके 135, मोस्टली बच्चों के 127, 131 ऐसे मार्क्स थे। तो उसमें चाहे कितनी प्रैक्टिस करी आपने या नहीं करी हो, सब बराबर के बराबर पे आके आ गए थे, ठीक है? एंड रही बात जीके की, जीके भी इतनी ज़्यादा उसमें डिफ़िकल्ट थी कि सबकी एवरेज ही 25-26 मार्क्स थी, और मेरे उसमें जो जीके में मार्क्स है 29 है। एंड जो पूरे दिन रात पढ़ते रहते हैं मेरे कलीग्स ऑफिस के, उनके 27, 25, 15 ऐसे मार्क्स है, ठीक है? तो मैटर नहीं करता कि यार आप कितनी जीके पढ़ रहे हो, कितनी इंग्लिश पढ़ रहे हो अभी। डेफिनेटली आपको पढ़नी है, प्रैक्टिस करनी है उस चीज़ की। लेकिन अभी आप कोशिश करो कि मैथ्स और रीजनिंग में आप 100% स्कोर करो, ठीक है? 100% अगर यहाँ पे नहीं हो पाएंगे तो 99 से लास्ट इसके नीचे नहीं जा सकते बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट सारे स्कोर करेंगे, जिनका सिलेक्शन होगा, जिनको अच्छी पोस्ट मिलेगी वो यहीं पे स्कोर करेंगे। एंड उसके बाद इंग्लिश पे टारगेट है। तो जीके तो सबसे लास्ट में मैं लेके चलता हूँ इस चीज़ में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। और ऐसा ही होगा एग्जाम में भी कि आप जितनी भी जीके पढ़ो, अभी मॉक टेस्ट में भी कुछ लोगों को फील होती है, बहुत लोगों को नहीं होती है, क्योंकि उनका गेस वर्क चल जाता है अभी यहाँ पे कि मॉक टेस्ट में वो बिल्कुल फ्री माइंड से देते हैं, तो उनका गेस वर्क बहुत ज़्यादा काम करता है कि जीके में उनके 47 नंबर आ रहे हैं, 50 नंबर आ रहे हैं, 30 प्लस आ रहे हैं हर बार। तो ये अभी तुम्हारे गेस वर्क है, ठीक है? वहाँ पे जाके स्कोर अब्रप्टली कम होने वाला है, ये इस चीज़ की गारंटी है, ठीक है? कुछ लोगों का नहीं होगा तो वहाँ पे भी उनकी किस्मत काम दे जाएगी। तो लक फैक्टर है यहाँ पे, इसीलिए लक को अभी हम नहीं आजमाएंगे, लक को सिर्फ एग्जाम में आजमाएंगे, ठीक है? तो अभी मैथ्स और रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे। और एक और चीज़ कि अभी मैंने रिवीजन नहीं किया, ठीक है? रिवीजन अभी नहीं करी है, लेकिन ये 1 से लेके 7 है ना, ये मॉक टेस्ट जो मैथ प्लस रीजनिंग के हैं, ठीक है? 3 7 210 क्वेश्चन हो जाएंगे मैथ्स के इसमें, और रीजनिंग के भी। तो 210 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस होंगे जो मुझे नहीं आते होंगे। तो मैं ट्राई करूंगा हर मॉक के बाद जहाँ पे मेरी गलतियाँ हो रही है उसको एनालिसिस एनालिसिस करा के साथ में ही, या फिर उसकी अगली वीडियो में एक बार एनालिसिस करा के मैं अपनी रिवीजन उसी टॉपिक से करके स्टार्ट करूँ, कि जब 7 मॉक खत्म हो जाएंगे तो मेरी रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? तो जिससे आपको भी बेनिफिट यही हो जाएगा कि आपको भी साथ साथ पता चल जाएंगी ये वाली चीज़ें आपको आती हैं पहले से, या फिर उसमें ज़्यादा मैं टाइम ले रहा हूँ, कम टाइम आप ले रहे हो, या फिर मैं कम टाइम ले रहा हूँ, आप ज़्यादा टाइम ले रहे हो। लेकिन स्टिल जैसी भी चीज़ें होंगी सीखने को ही मिलेंगी इससे, ठीक है? कोशिश करूंगा चीज़ें जेन्युइन रखूं, ऐसा नहीं होगा कि 2 बार मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा हूँ स्कोर दिखाने के लिए। मैं ऐसा करता भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे जितना भी स्कोर आता है मैं डेफिनेटली शो कर देता हूँ। क्योंकि मुझे एक चीज़ हमेशा पता है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहता है कि अगर मेरे किसी में मार्क्स कम आए, किसी में ज़्यादा है, तो ना मैं कम पे अफसोस मनाता, ना मैं ज़्यादा पे खुश होता। तो यही चीज़ लाइफ का रूल है
कि किसी चीज़ की खुशी इतनी मत बनाओ कि जब वो आए तुम्हारे पास कि उसके जाने पे उतना ही दुख हो। ऐसा अभिनय सर कहते थे। तो मॉक टेस्ट 7 से स्टार्ट करते हैं अभी। ठीक है। कुछ लोगों ने दिया भी होगा ये, तो कमेंट्स में बता देना। इसके अलावा यार प्रमोशन तो नहीं है, लेकिन सेल अगर आपका को ये टेक्स्ट बुक का पास खत्म हो गया तो SSS10 यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, कोई भी कोड यूज़ करो, आपको उतना ही डिस्काउंट मिलने वाला है। प्रमोशन नहीं कर रहा, सेल मैं बता रहा हूँ कि अगर लेना ही है तो इसका भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। आज फ़ोन की बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं होगी, मैंने फ्लाइट मोड पर रख दिया है। हाँ यार, टेस्ट स्क्रीन हो जाती है मेरी बीच बीच में। चलो, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं, क्योंकि यार ऐसा लग रहा था मुझे पिछले मॉक में भी कि मुझे कुछ आता ही नहीं है। सेल मैंने कर दिया ऑलमोस्ट सारा। अब जहाँ पे भी मैथ्स में गड़बड़ लगेगी मुझे, तो मैं सीधा रीजनिंग पे जंप कर जाऊंगा। शालिनी स्पेंड 60% ऑफ सैलरी, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग्स। सो 60 एंड if सैलरी ये 40, सैलरी इंक्रीज बाय 40%, 140, एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीज बाय 30%, 10 से 13, तो 13 छः 78, तो ये कितना बचा, 80, 60, 62। परसेंटेज चेंज इसमें पूछा 22 अपन में, 20 40, 20 100, 11 5 55% इंक्रीमेंट। The ratio of the age of the father to the son, if the product of their age is 60, 7 चौका 28, 3 84, 14 दूनी 28 कर लो यार, 14 दूनी 28, 14 7 98, 14 28, 36, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये, एक्स की वैल्यू 6 आ गई, 6 7 42, 6 चौक 24। What is the ratio of the age after 10 years? 52, 34, 26, 17। The rates of simple interest in the two banks is the ratio ये है R1 और R2 का। A person wants to deposit his total savings in two banks such a way that he receives the equal half yearly interest. Okay, he should deposit the saving। अच्छा, किस रेशो में बांटे कि उसे इक्वल हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिल रहा है? अभी हाफ ईयरली का पंगा आ गया, तो इसे अभी तुक्का मार के चलते हैं। अगर ये 5 आ रहे तो वो 4 5 पे इन्वेस्ट करेगा। अभी के लिए इतने लेके चलते हैं इसे। ठीक है, बाद में आराम से सोल्व कर लेंगे। The average of 90 numbers is this. Average of first 8 numbers is this. That of 12। यार मच्छर काट रहे हैं यार। अब ये चीज़ मैंने देखी नहीं, यहाँ पे एक और चीज़ इग्नोर करके आ गया मैं। 8 नंबर इज एक्सक्लूडेड इन व्हाट विल द एवरेज। 12 20 है, बेसिक से कर लो, ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। 19 चौक 76, 19 दूनी 87, 45। इसकी प्रैक्टिस करूँगा मैं शॉर्ट ट्रिक की, वरना भूल जाता हूँ मैं। 8 5 40 और 8 6 24, सॉरी 8 5 40, 8 6 48, 52, 8 2 16 और 5 21। ठीक है, 12 5 60, 12 1 12, 8 6 18, 12 3 24 और 1 25। ये कितना हो गया, 60 70, 470। तो एट्थ, ये 9th नंबर कितना आ गया, 8th नंबर मान लो, कितना आ गया, 60 14। तो इसमें से अगर ये हटा दूँ मैं तो कितना बचेगा, 442 में 18, 18 दूनी 36 और 18 चौक 72, 18 छः 108। अप्रोक्सीमेट पूछा है, यही है। The monthly of the Ramola is 3 times the monthly of the Ravina. Ramola, Ravina. Ravina's monthly income is 15% extra than Ruchira। 3/20 से रवीना की है ना, 23, ये 69। ठीक है, मंथली इनकम रुचिरा इज दिस। रुचिरा का है, इसकी वैल्यू है 32,000। एक की वैल्यू कितनी हुई, 1600। देन व्हाट इज द एनुअल इनकम ऑफ रमोला? 16 गुना 12 गुना 69 करना है। देखो 16 गुना में 12 गुना में 69, यूनिट डिजिट क्या आएगा इसका, 9 दूनी 18, 8 6 48, 8 आएगा। ये हमारे पास आंसर है। 12 में 108, 12 6 72 और 10 82, 16 8 128, 16 में 32 और 12, गड़बड़ हो गई मेरे से तो। 16 दूनी 32, अच्छा ये भी तो 8,
16 दूनी 32 और 12 कितना होता है 44, 16 8 128 और 4 132 और 2 0 टेक दो। ABCD cyclic relator, AB is a diameter, ABCD, ठीक है। ADC इज इक्वल 129, ADC 129 है हमारे पास, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 30 50 51, ये हो जाएगा 50 30 29, ये हो जाएगा। हमसे पूछा है BAC, गड़बड़ कर दी क्या मैंने कुछ, 39 हो जाएगा ये। इन द शेयर्ड बिजनेस वेंचर A कंट्रीब्यूट्स, A B कितने C है, ठीक है। A contributes 1/4 of the capital for the 1/3 of the time. ओके, B contributes 2/5 of the capital। देखो 4 है यहाँ पे, 5 है, एंड तो 4 और 5 कैलसियम 20 मान लो पहले तो 1/4 कितना होगा इसका, 5 इसने कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। और इसने B कंट्रीब्यूट 2/5, 5 चौक 4 दूनी 8 इसने करा, तो C ने कितना करा 7। रेस्ट कैपिटल इज प्रोवाइडेड बाय C फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। टाइम मतलब 12, ठीक है। 1/3 ऑफ द टाइम 4 महीने के लिए इसने करा। देन 1/6 ऑफ द टाइम इसने कितने के लिए करा, 2 महीने के लिए इसने करा। रेस्ट ऑफ द टाइम कुछ भी मान सकते हो आप, ठीक है। व्हाट वुड बी द शेयर ऑफ सी इन द टोटल प्रॉफिट, 520। ये क्या है, इन्वेस्टमेंट, टाइम और एक प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ठीक है। 8 दूनी 16, 7 चौक 42, तो ये कितना आ गया हमारे पास, और काट दो इसको 4 10 8 21 21 8 29 और 39 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 156 113, कट ही नहीं रहे तो गड़बड़ कर दी है कुछ। शेयर ऑफ सी इन द टोटल प्रॉफिट ऑफ दिस, अरे 156 है ना, मैं 136 को लिख रहा हूँ। 13 3 39, 13 कम 13, 13 26, एक वैल्यू कितनी आ गई 4 400, 2184। सो a dealer buys two article X and Y for rupees each. He makes the same price on the each of them. He marks the same price, ठीक है। He sells X at 2 successive discount of this and this, still makes a profit of this. X पे देखो कितने डिस्काउंट दिया उसने, 4 से 3, 3/20 से 17, 80 से 17 थे 51, ठीक है। और इस पे कितना डिस्काउंट दिया है, फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट ही मेक्स ऑन वाई, सिंगल डिस्काउंट दे रहा है वाई पे 50 से, क्या है यार ये, 250 और या 100 से कर लो इसको, 100 से 54, 50 से 27, ठीक है। सीपी सेम करो पहले तो इनको, यार मच्छर काट, इसलिए यार मेरे को अच्छा नहीं लगता, बीच बीच में डिस्टरबेंस होती है कहीं से भी। तो उसका क्या करें, इसका 80 से कितने, इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करूँ, नहीं नहीं नहीं, इसको 5 से और 8 से कर लो यार, 5 से करो इसको, 400 से 5 5 25 8 856, 8 दूनी 16 और 5 21, ठीक है। अब सीपी सेम हो गया। अब इसने क्या बोला था, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ वाई मेक्स, क्या बेसिक क्वेश्चन में भी गड़बड़ कर रहा हूँ मैं तो। कितने से मल्टीप्लाई करूँ इसको, 8 7 56, 8 5 40, 7.5 से कर दो यार इसको, 600 आ जाएगा ये। और 7.5 से इसको कैसे करूँ अपना, 25 गुना में 153, 25 75, 25 5 125 और 132, 25 25 और 13 38,
और इसको 12 से कर दो, फिर 12 से तो 84, 12 दिन 24 और 8 32। अब क्या था ये डिस्काउंट दे दिया इसने, ठीक है। स्टिल इतना डिस्काउंट क्या है ये, स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 216 रुपीज। मेरे बस की नहीं है ये अभी। 14.5 पे तुक्का मार सकता हूँ मैं, क्योंकि एमपी था यार ये। The vertices of triangle are the area of the circle passing through these 3 points. 0 0 4 और 0, ठीक है। और 3 और 9, 3 और 9। तो बेस इंटू हाइट तो करेंगे, तो बेस कितना आ गया इसका 4। सर ये एरिया इसका थोड़ा निकालना है, मैं इसका निकालना है। पता नहीं कैसे निकालते हैं। द पेरीमीटर ऑफ 2 स्क्वायर्स इज दिस। तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 6, और यहाँ पे कितनी है 8 बी की वैल्यू, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ द थर्ड स्क्वायर विच इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द सम ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर्स, ठीक है। 36 और 64, इसकी वैल्यू की 10 चौक 40। The two varieties of gain this is are mixed in the ratio this resulting mixture पूछा है हमसे, तो उसकी एवरेज कितनी है सिंपली यही पूछा है ना। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 5 25 5 125 प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 4 5 6 और 12 14 26 डिवाइड बाई 12 दूनी 24, 24 मार दूनी 24। फाइंड द रिमाइंडर डिवाइड बाई 7 का फैक्टोरियल। अभी रिपीट कब करेगा वो पता होना चाहिए यार। अब एक फैक्टोरियल 1 प्लस 4 प्लस 3 का फैक्टोरियल कितना आएगा 6, 4 का फैक्टोरियल 7 तक तो लेना ही पड़ेगा ये। सम ही तो करना है, कुछ नहीं करना है। 7 का फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कितना आएगा 3 6, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो 24, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो 120, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो 720। 7 से तो कट ही जाएगा, इसका सम कर दो फटाफट। 4 और 6 10, सॉरी 24 6 30, 4 34 और 1 35 और 155 175। कट गया, वही कट गया, कुछ नहीं आ रहा। एक 2 फैक्टोरियल 4 किसने करा है ये बताओ पहले। 3 और 6 9, 24 और 33 और ये कितना 73, 873। क्योंकि देखो 7 फैक्टोरियल तक चीज़ें रहेंगी और बाकी सारी कट जाएंगी उससे बड़ी होंगी तो। क्यों? क्योंकि 8 फैक्टोरियल आएगा जब 8 इंटू 7 फैक्टोरियल हो जाएगा, कट जाएगा। फिर 9 फैक्टोरियल 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल कट जाएगा। रिमाइंडर सारे जीरो बचते रहेंगे, यहाँ तक नहीं बचेगा बस, ठीक है। The difference between the CI and the compound interest commodity yearly on the certain sum for 1 year at 16% per annum and the CI on the same sum at the same rate same period commonly half yearly is this। अच्छा डिफरेंस है ना ये। तो 16% पे है ना, देखो इसको हाफ कर दो, 2 साल में निकाल दो इसको। 8% पे डिफरेंस ये है, मतलब क्या है इसका 8% इज इक्वल टू 4 दुनिया 4 25 625 से 27 729। इसकी वैल्यू कितनी है 4 और ये कितना हो जाएगा 10, 10 ही होएगा। इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 136। गड़बड़ कर दी मैंने, पता नहीं क्या हो गई गड़बड़। सही तो करा था यार मैंने। 8% पे CI और उसका डिफरेंस है ना ये यार, यही होगा आंसर, तो यही होगा। 8% क्या था ये 4 दूनी 4 25 से 27
25 से 27, 729, 625, ठीक है। अरे नहीं नहीं, मैंने क्या कर रहा हूँ, ये सी आई निकाल दिया ना। देखो 8% हो गया, तो पी आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 डिवाइड बाई 1 2 3 4 इजिकल टू 136, ठीक है। 8 बटी 64, 8 एकम 8, 8 सौ 56, और 17 का मल्टीपल देख लो, यहीं से बता दूंगा मैं आंसर। 17 एकम 17 कर ही लो ना, सच हो ही जाएगा ये। 8 एकम 8 और 8 दिन 16, 8 पंच 40, 17 पंच 85, 17 दिन 34 और 8 42, 17 एकम 17 और 4 21, 21 25 0 13। The ladder is placed against the wall with its upper end, अच्छा end है, end touching the wall, ठीक है। The ladder bottom rests on the ground and is 7 feet away from the wall and also makes an angle 60 degree with the ground, ठीक है। After some time the ladder begins to slip and the angle becomes इसकी तो आदत है, ठीक है। तो फाइंड द रेट ऑफ स्लिप इन अ मिनट, मतलब 1 मिनट में ये हो गया। ये कितना है, √3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, और अगर ये √3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2। तो एक की वैल्यू 10 है, की वैल्यू 20 मीटर फ्लो कर रही है वो। फीट पूछिए इसने, तो ये 10 फीट था क्या, हाँ ये फीट है, फिर तो ये 20 फीट कर रही है वो 1 मिनट में, पर सेकेंड में पूछा ना। सो कितना हो जाएगा, एक 60 सेकेंड में 20 फीट, तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 20/60/3। गड़बड़ कहाँ हो रही है लेकिन, ये गड़बड़ कहाँ है, कहाँ, फीट पर सेकेंड तो होएगा एंड द रेट ऑफ स्लिप चेंजेस टू 30 डिग्री इन द मिनट। सही तो करा था यार मैंने। द ladder is placed against the wall and its upper and touching the ladder bottom rests on the ground and is 10 feet away from the wall and also makes an angle 60 degree with the ground after some time levels। एकदम मच्छर कहाँ से मारू यार मैं अभी। ये आधी कंसंट्रेशन तो मेरी यहाँ से खत्म हो रही है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट चेंजेस टू 30 डिग्री इन अ मिनट, 1 मिनट तो घर जा तू। √3, और ये कितना है, 160 डिग्री इतना होता है, 1030 होता है 1/√3, तो एक है, ये 3 हो जाएगा, मतलब ये 2 हो जाएगा, यही तो है यार। इसकी वैल्यू ये है, एक की वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 20 होगी, 20 फीट ही है ये 1 मिनट में, 60 सेकंड होते हैं। फाइंड द रेट ऑफ स्लिप, और कैसे होएगा आंसर, क्वेश्चन गलत है क्या ये। और क्या करूँ मैं इसको, ये कर तो तुक्का मार के 3 का मल्टीपल लगा रहा हूँ। बट वैल्यू भी देखो हम, ठीक है, 16 यूनिट डिजिट अलग है ना सबकी, हो जाएगा। 47 का स्क्वायर है, तो 4 × 16 आएगा, इसके लास्ट में 1, 10 में 2 दिन 4 दिन 8 आएगा, 9, 7 × 42, 2 11 आ जाएगा। tan A is equal to A tan B, sin A is equal to B sin B, वैल्यू cos स्क्वायर A। क्या है ये, इसको sin A अपॉन में cos A is equal to A sin B अपॉन में cos B,
साइन ए इजकल टू बी साइन बी, बी साइन बी, ये कट गया। अब और कुछ नहीं कट रहा मेरे से। कोस बी, देखो अभी कितना बच गया ये, बी अपॉन में कोस ए इजकल टू ए अपॉन में कोस बी। अब इसको ए में चेंज करो कोस बी को। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, इधर कितना हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर करोगे तो ये आएगा ना, इजकल टू यहाँ से कर दो बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर बी आ गया, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर बी। और क्या करूँ मैं अभी, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन में बी स्क्वायर, ये आ गया इधर। तो कोस स्क्वायर बी कितना आ गया इधर से करोगे तो, इसको इधर ले आओ, 1 माइनस है ना, तो 1 माइनस हो जाएगा ये आ गया। कोस स्क्वायर बी क्या घटिया कुछ नहीं, कोस स्क्वायर बी की वैल्यू होगी यहाँ पे पुट करो, और क्या करोगे अब, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, कोस स्क्वायर बी अपॉन में कोस स्क्वायर ए इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट करो यहाँ से, कोस स्क्वायर बी की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर, पता नहीं क्या कर दिया मैंने। इसमें करोगे तो आएगा बी स्क्वायर माइनस 1 माइनस प्लस में कोस स्क्वायर ए अपॉन में बी स्क्वायर इंटू में कोस स्क्वायर ए इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। अब क्या कर दिया मैंने, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर काट दो यहाँ से। ठीक है, तो इधर क्या बचा, इधर क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस 1 प्लस में कोस स्क्वायर ए इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर ए। ठीक है, हमें कोस स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए ना, तो बी स्क्वायर माइनस 1 इजकल टू ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू कोस स्क्वायर ए, यही बचेगा। तो ए स्क्वायर माइनस 1, ये हमारे पास आंसर आ गया, हटाओ इसे। बी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस 1। टू सिटीज बी एंड डी आर दिस मच अपार्ट, बी एंड डी 320 मीटर अपार्ट है। A motorcycle travels from B to D 7 a.m. at the speed of this, है ना। ठीक है, another rider D to B at the 8 a.m. at the speed of 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 7 से 8 एक घंटे में कितना चलेगी, 40 बजे कितना 280 अपॉन में। अब इसकी स्पीड है, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, 70 अपॉन में 4 घंटे मिल लेंगे, 8 बजे से 12 बजे मिल जाएंगे, वो खत्म क्वेश्चन। The ratio of the distance between the places of A and B to the distance between the places B and C. A, B, C लेंदी क्वेश्चन आ रहे हैं 3, 5। ठीक है, a man travels from A to B at the speed of x kilometer per hour and B to C at the speed of 50 kilometer per hour. If the average speed of the entire journey क्या है, entire journey कौन सी है, मतलब A to C। अच्छा ठीक है, A to C होगी। देखो तो टोटल टाइम एवरेज टोटल टाइम क्या करूँ एवरेज, यहाँ से यहाँ तक डायरेक्टली से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड निकाल लो ना इसकी, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 8। ठीक है, और यहाँ पे कितना टाइम लगा उसे 3/x, यहाँ पे कितना टाइम लगा 5/50, मतलब 1/10। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम इसको एवरेज स्पीड 40। ठीक है, 8×40 30, तो ये कितना हो जाएगा 10x अपॉन में 30 प्लस में x इजिकल टू 5, 5 दूनी 10, 2x इजिकल टू 30 प्लस में x की वैल्यू कितनी आ गई 30। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 20 प्लस में 20 रेशो में 31। Bag contains 5 red balls and some blue balls. If the probability of drawing a blue ball from the bag is a 4 times that of the red ball, अगर ये x है मान लिया। ठीक है, इसके ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी x अपॉन में 5 प्लस x इजिकल टू 4 टाइम्स द रेड बॉल। रेड बॉल की कितनी है 5 अपॉन में 5 प्लस x, यही तो होगा। नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स पूछे डायरेक्टली आ गया, तो 5 और 20 है हमारे पास। The base of the right prism is the right angle triangle whose smallest and the largest sides
41, 40 and 9. ठीक है. The little LSA is equal to this. Find the ratio of the numerical value of the volume to the. ठीक है. LSA कितना होता है प्रिज्म का? पेरीमीटर बेस इंटू हाइट. 50, 40, 90 इंटू में हाइट कितनी है उसकी? हाइट कहाँ दी हुई है? ये रही. इज इक्वल टू कितनी? 1440. हाइट कितनी आ गई? 16. ठीक है. फाइंड द रेशियो ऑफ द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम. कितनी हो जाएगी? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट. एरिया ऑफ बेस कितना आ जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट 16. रेशियो में एल से कितना है इसका? 1440. 20, 16 में 144. 2:1. बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने. मंदर हैज़ 2 ग्रैंडसन. 2 मिनट स्किप करो इसे. इसको भी स्किप कर दो. ए इज कर दिस. ए की वैल्यू कितनी है? 3 चौक 12 और 2 14 अपॉन में 4. ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 7 अपॉन में 2. बी कितना आ गया हमारे पास? 2 दूनी 4 अपॉन में 2 माइनस 1. बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -4. तो कितना हो जाएगा? 49 अपॉन में 4 प्लस में 16 माइनस. अरे यार क्या ये क्वेश्चन आएगा? तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आना है. तो 7/2 प्लस में 4 का होल स्क्वायर है. 8 7 15 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर. 225 अपॉन में 4. 4 5 20. 4 6 24. 4 दूनी 8. 4 5 20. 56.25. How many numbers within this are completely divisible by 3 4 5? तो बहुत ज़्यादा हो गया रे. अच्छा तीनों से है ना, तो एलसीएम ले लो फटाफट हो जाएगा. चलो 3 चौक 12 पंजे 60. 60 के मल्टीपल देखने हैं हमें तो बस. 240, 300, 360, 420, 480, 1 1 2 3 4 5 और 3 5. क्या कर दिया मैंने? एक बार बाद में देखेंगे इसको. मुझे भी समझ नहीं आया अभी तो. Two taps can fill. Two taps can separately fill a cistern in this and 10 minutes. कितना आ जाएगा? 100. 20 5 100. 25 100. ठीक है. Both the taps are open for 10 minutes after which the slower one is closed. तो 10 मिनट्स 5 4 9 ढाई 90. ठीक है. स्लोअर वन को क्लोज कर दिया, इसको बी को. अब 10 बचा. आधा टैप 2 मिनट में भर देगा ये. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है. इसका यूज़ कैसे करूँ मेरे को भी नहीं आता. तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 या फिर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, कुछ भी रख दो. अगर तीनों को इक्वेट करें तो कितना आ जाएगा? 11 और 13 14 और सॉरी 24 और 15 39 अपॉन में 16 19 और 16 45. सॉरी 19 6 25 35 और 17 52. 13 चौक 52 13 39 कुछ भी करके आ गया 3/4. ए एंड बी आर इक्वली एफिशिएंट. ईच कैन इंडिविजुअली कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन दिस. ठीक है. 36 36. None takes any holiday. A and B started working together on the piece of the work, but A took a day off after every 5 days of work, while B took a day off every 7 days of work. The duo has started. ये बोला क्या होगा इसका आंसर? P is cos alpha is equal to this. रिलेशन बताना है भाई साहब. A small कौन सा क्वेश्चन? स्मॉल यूनिट ऑफ फैक्ट्री हैज 5 employees consisting of supervisor and 4 laborers. Supervisor, labor, 4 1. ठीक है. द वर्कर्स सैलरी 5,000 पर मंथ. सुपरवाइजर गेट्स 15,000 पर मंथ. मीन मीडियन फोर्ड मोड ऑफ द सैलरी क्या है क्वेश्चन? मीडियन मोड कैसे निकाले? मोड तो 5,000 ही है. मीन कितना है देख लो. 15,000 और 5 20,000 मतलब 35,000. मीन आ गया 7,000 और ये 5,000 है. और मीडियन कैसे निकालेंगे? मीडियन भी आएगा 5,000 ही. If the test consists of 150 question carrying 1 mark each,
ऋषभ आंसर्ड 80% ऑफ द फर्स्ट 75 क्वेश्चन करेक्टली, मतलब इसका 4/5, 15 चौक 60 क्वेश्चन उसने करेक्ट कर दिए हैं। वेल व्हाट परसेंटेज ऑफ द अदर 75 क्वेश्चन डज नीड टू आंसर करेक्ट स्कोर 60% ओवरऑल। 150 में से 150 को 60 पर 15 से 90, 30 क्वेश्चन ठीक करने हैं उसे 75 में से। ठीक है, 15 जी 15 75, 5 40% क्वेश्चन ठीक करने हैं उसे। अभी जितने भी क्वेश्चन रह गए ना, कितने रह गए, 4 और 1 5 और 4 9 क्वेश्चन डाउट है भाई, मुश्किल क्वेश्चन है वो। अगला क्या आएगा मुझे भी नहीं पता। ये 6 है, ये बाहर हो गया। फिर कौन बाहर हुआ? रुको रुको रुको, 1 2 3, सर्कल सबसे अंदर सबसे बाहर, सबसे अंदर सबसे बाहर हो जाएगा सर्कल। ठीक है, बचे 2। अब ये 6 वाला कहाँ गया? सेकंड पे, और ये बाहर नहीं है, कुछ नहीं है। 3 4 5 6 7 आएगा कहीं तो, इन दोनों में से ही है। लेकिन है क्या वो समझ नहीं आ रहा है मुझे। 4 क्या है, 3 4 सेकंड वाले पे, और अब फिर 5 आया, फिर 6, फिर 7 आएगा बीच में। यही होगा। कोड वन आउट, इंडिया चाइना ऑस्ट्रेलिया रशिया। ये सारी एशियन कंट्री है। 6 10 16 12 2 14 2 16 2 18। ठीक है, यहाँ गया यहाँ गया, ओके, कोने में आ जाएगा नीचे। 14 चौक 56 और 1, 22 चौक 88 और 1, 52 चौक 200 चौक 228 और 1, 208 और 1, 209, 13 नहीं, ऐसे नहीं है। डिफरेंस कितना है इसका? 40 और 22 23, ऐसे भी नहीं है तो कैसे फिर? 2 और 9 11, ऐसे भी नहीं है। देखो डिफरेंस कितना है, तो वही देख लो, 40 और 22 और 23 का डिफरेंस है, 1 और 21 का डिफरेंस है। हो गया, इसका आधा है 31 और 8 39, 29 8 37, 39 और 8 47। Based on the above, how is U related to Z? U minus P is a brother, U is a brother of V, V plus P is a mother, V is a mother of W, divide P is a father, W is a father of Y, multiply P is a wife, Y is a wife of Z. ठीक है, is how U related to Z? U related to Z, wives है, wives father's father, कहेंगे wives father's brother, mother's brother, ये है ना, wives father's mother's brother, almost ALM 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 OST OST, फिर IHC SPM IHC SPM. Fruit, letters of the name of a fruit are this. If the letter rearranged correctly, what is the last letter of the fourth word? लीची, आ जाएगा। Arrange the given word in the dictionary order, थर्ड पोजीशन में कौन सा आएगा? देखो
थियो तो सब में है ये। थियो जी आएगा सबसे पहले फर्स्ट, फिर जी के एल आएगा दूसरा, एल ओ जी यू है ना, ये आएगा दूसरा, फिर एल के बाद ये वाला तीसरा आएगा थियोलॉजी। थ्री एक अलग है इसमें से, ठीक है। 18 4 22, 8 4 26, 16 4 20, 4 24, 15 4 19 4 23, 18 3 21। ये कहाँ से आ गए इतने सारे? टेढ़ा आ जाएगा ये हो जाएगा। Spirituality helps you lead a blissful life. Without the help of spirituality, one cannot. गलत, spiritual can help bring peace in the mind. Individual second follows. अभी क्या करूँ इसमें से? हाँ ओके, 14 और 2 9 प्लस 2 + 8 गुना में 64 डिवाइड बाई 32 गुना n प्लस था ना, और -14, ठीक है। 2 8 16 और 2 18 गलत हो जाएगा तो 8 और 32 14 32 64 8 2 मल्टीप्लाई एन प्लस प्लस एन मल्टीप्लाई डिवाइड बाय माइनस, ठीक है। 8 दूनी 16, 8 से 24 और 1 25, ये भी गलत हो गया। 32 और 64 14 8 32 64 2 प्लस एन डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड बाय, ये तो होगा ही नहीं, फोर्थ ऑप्शन आंसर आ जाएगा, करके देख लो। 8 एन 2 14 2 64 32 8 माइनस एंड डिवाइड में प्लस माइनस डिवाइड 4 है, 14 में 28 प्लस में 60 6 और 60 प्लस 5 क्या है, 10 5 50 नहीं है ऐसे कुछ भी, 6 60 होगा तो ऐसे ही कुछ, या फिर 6 60 भी करूँ मैं अगर, ठीक है। 60 और 5 65 4 3 12 इसका मतलब तो मल्टीप्लाई ही है। 9 7 63 है तो 9 कैसे लाऊं उसका मैं, 2 मिनट रोक दो ना फिर गाड़ी को। 7 का मल्टीपल ले लूँ क्या, 7 3 63 5 6 15, 7 का मल्टीपल 28 पे भी लेके चलते हैं, बाद में देखेंगे इसे। Each of the digits in number are arranged ascending order from the left to right position. How many digits remain unchanged? 3 5 7 1 8 6 9 1 3 5 6 7 8 9, ठीक है। कितनी अनचेंज है बताओ जल्दी से, एक ही है। Dengue has engulfed the majority of the population in Delhi in the year 2023, and three has been cases for deaths also. Precautionary measures should be taken every year before the onset of the disease, ठीक है। Medical facilities are also need to upgrade as the disease are changing, ठीक है। Some editors are journalists, all journalists are win, ठीक है। Some editors are journalists, all journalists are writers, no writer is reporter, ठीक है। Some writers are editors, some writers are editors, सही है। No reporter is a journalist, ये भी सही है, ठीक है। ये हो जाएंगे 4 बीच में, और कहीं है बीच में 4 नहीं है। थर्ड इसमें से एक अलग है, 24 7 31, और ये किसका स्क्वायर है, किसी का भी नहीं है, तो मल्टीप्लाई करके देख लो। 24 से कम 24, 24 से 72 दो 74 गुना में 2 करूँ मैं अगर इसको, बिना आया तो 17 8 136
दो चौक आठ, दो चौक आठ, दो सौ 14, एक तुम भी नहीं आ रहा, क्या कर दिया मैंने तो। 24 और 31 कितने होते हैं? 31 4 35 55। A class has total 60 students. Student B has 41st rank in the merit order from the bottom. What is the rank of B from the up? तो कितनी हो जाएगी? 19 और 1 20। ये 21st पे है, 41st पे है ना, मतलब इससे पहले 40 है तो उधर से 20 पे आ जाएगा ये। In a certain code language, the code address is as the code bolt is 13। क्या है ये? 1 4 4 18 5 19 19, 1 4 5 4 9 और 18, 27 5 32 और 38, 40 ही 70 है तो सम इसका। 5 4 सही, 3 4 7। समझ नहीं आया मुझे। 2 और 15 12 20, 20 और 15 35 और 2 37, 2 39 49 36 कम है ये। शुभम इज द ब्रदर ऑफ मीनल। हमें क्या बताना है? हाउ इज शुभम रिलेटेड टू शिवानी? शुभम इज द ब्रदर ऑफ मीनल। शिवानी इज द niece of Pooja. Neeraj is Meenal's uncle and Preeti's brother. Neeraj is Meenal's uncle. नीरज इज, ये क्या है? ब्रदर है क्या इसका? तो यहाँ पे कुछ होगा इसका यार, ये तो इसका पापा होगा ये, फिर नीरज आएगा यहाँ पे। ठीक है, मीनल्स अंकल एंड प्रीति's ब्रदर। तो प्रीति आ जाएगी यहाँ पे, फिर इसका भाई है, दोनों से हो जाएगा ये। शिवानी आ गई। शिवानी इज द नीस ऑफ पूजा। पूजा कहाँ गई? पूजा कौन है यहाँ पे? कुछ नहीं हो सकता इन दोनों का। 321 मीन्स से क्या है? हमने पूछा नाइस का कोड। हॉट ब्रांडेड मिल्क, हॉट 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 को काटो पहले तो, ये 5 को। ठीक है, फिर डे एंड नाइट। हमसे किसका पूछा? नाइस का ना। डे का कोड क्या है यहाँ पे? कहाँ गया? 5 मैंने कहाँ से काट दिया ये? रुको रुको रुको। 321 मीन्स दिस दिस। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है हॉट, हॉट का कोड है 3 है। ठीक है, डे का कोड क्या है यहाँ पे? दोनों में डे है मतलब 5 है। अच्छा, नाइस का मतलब 6। O is smaller than R, O is smaller than R, M is greater than Q, M is, ये तो रिस्की क्वेश्चन दे दिया। इधर पे लगाएंगे भाई। ये क्या हो जाएगा नीचे? फर्स्ट वाला ही हो जाएगा। एक लगा 32 दिया, 96 और 3 42 दिया, 126 -3 24 दिया, 72 +3, ये अलग हो जाएगा। 4 दिया, 12 +3,
DOE asked the teachers to arrange the special classes for upcoming board exams. ठीक है, students of 10th and 11th 12th have started attending special classes organization by school. One is the cause, second is the effect. 45 सॉरी 42 है तो मैं पढ़ भी लग रहा हूँ 56 72 90 132 ठीक है 14 16 18 20 110 ये लंदी क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी करेक्ट डिवाइड किसका मतलब है पहले वो देख लो मल्टीप्लाई मीन्स डिवीजन यहाँ से हो सकता है तो 193 प्लस मीन्स क्या है प्लस मीन्स सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई मीन्स डिवीजन माइनस मीन्स मल्टीप्लिकेशन 4 डिवाइड मीन्स एडिशन ठीक है माइनस 17 चौक 68 तब भी नहीं आएगा ये तो डिवाइड मीन्स क्या था हमारे पास एडिशन मल्टीप्लाई मीन्स डिवीजन माइनस मीन्स मल्टीप्लिकेशन 3 प्लस मीन्स माइनस 8 ठीक है 3 या 9 माइनस 1 गड़बड़ हो गई कोई 111 मल्टीप्लाई मीन्स डिवीजन डिवाइड मीन्स एडिशन 15 माइनस मीन्स मल्टीप्लिकेशन 34 प्लस मीन्स सब्ट्रैक्शन 21 ज़्यादा ही हो गया तो 3 से 3 3 9 3 7 21 15 चौक 60 प्लस में 16 करना है ना हमें यहाँ पे 15 चौक 60 35 45 6 51 526 अब मेरे पास कितने क्वेश्चन रह गए 14 मिनट है अभी 16 मिनट में होगी रीजनिंग तो आसान थी इन सर्टेन को लैंग्वेज एड्रेस एड्रेस तो हमें नहीं पता क्या है ये क्या कहना चाहता है क्वेश्चन ये भी नहीं पता मैं इसके क्या छोड़े हुए देख लो इससे अच्छा तो ये हो जाएगा पी कोस अल्फा इज इक्वल दिस 4 साइन अल्फा अपॉन में कोस अल्फा कितना है 3 अपॉन में पी 3 पी ऊपर जाएगा और इक्वल टू क्यू ठीक है उसको स्क्वायर करो पी स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 9 कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 9 अपॉन में पी स्क्वायर है ना तो उसको इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले तो साइन स्क्वायर अल्फा लिखो यार साइन अल्फा इज इक्वल टू 3/4 क्यू डिवाइड बाई पी है ना इसको स्क्वायर करो दोनों तरफ को स्क्वायर हो जाए साइन स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस को स्क्वायर तो 1 माइनस 9/पी स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16 क्यू स्क्वायर अपन में पी स्क्वायर ये आ गया तो इसको एलसीएम ले लो फिर पी स्क्वायर माइनस 9 अपॉन में पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट गया इज इक्वल टू 9/16 क्यू स्क्वायर ठीक है अब 1 लेके आना है हमें कहाँ से लेके आऊँ 1 सो अच्छा हो गया देखो पी स्क्वायर माइनस में 9/16 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 9 से डिवाइड कर दो दोनों को तो पी स्क्वायर डिवाइड बाई 9 माइनस में क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 16 इज इक्वल टू 1 ठीक है पी स्क्वायर डिवाइड बाई 9 माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 16 इज इक्वल टू 1 हमारे पास आंसर आ गया ए एंड बी यार ये वाले क्वेश्चन क्या था मैंने देखा नहीं है बोलता ये दोनों को करते हैं if m and n are the roots of the equation ठीक है then the equation whose root are this m square plus 1 upon m ओके देखो डिफरेंस क्या है ये m और n इसके रूट है इसके ना तो कितना हो जाएगा ये एम एन इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास सी अपॉन में ए और m प्लस में n इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन में ए ठीक है अब यहीं पे पुट करना है ना इसे हम तो सम ऑफ द रूट्स कितने हैं इसके इन दोनों को ऐड करो m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m प्लस में m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में n
दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, बहुत ही गंदा क्वेश्चन बन गया। तो mn नीचे आएगा, ठीक है, और ऊपर कितना बन जाएगा, n m स्क्वायर प्लस में n प्लस में m स्क्वायर प्लस में m, ठीक है। तो ऊपर क्या बनेगा अभी, इसमें से अगर मैं कॉमन लूँ, एम एन कॉमन ले लो, m प्लस n और प्लस में m प्लस n है ना। तो एम एन प्लस में 1 और m प्लस में n अपॉन में एम एन, ये आ गया सम ऑफ रूट्स। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी हमें। सो सम ऑफ रूट्स आ गया ये, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सम ऑफ रूट्स की, एम एन की वैल्यू कितनी है, सी अपॉन में ए प्लस में 1, बहुत ही लंबा क्वेश्चन है तो। और m प्लस n कितना है हमारे पास, माइनस बी अपॉन में ए अपॉन में एम एन कितना है, सी अपॉन में ए, ठीक है। ये आ गया सम ऑफ रूट्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट कितना है इसका, एम स्क्वायर प्लस 1 इंटू में एम स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एम एन, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस में एम प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस में 1, क्या है क्वेश्चन यार, अपॉन में एम एन। अब इसको मैं कैसे करूँ सोल्व, ये तो पता चल जाएगा, लेकिन ये कैसे पता चलेगा, सेम है क्या कहीं पे, ये ए बी प्लस बी सी एक्स प्लस में बी स्क्वायर ए सी एक्स स्क्वायर, प्लस और माइनस पे जा रही हैं चीज़ें। सी वाला तो प्लस होगा, चलो प्लस पे लेके चलता हूँ सी को, है ना। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, सी प्लस में ए अपन में ए माइनस बी अपन में ए इंटू में अपन में सी, ए से ए कट जाएगा, है ना। तो ये कितना जाएगा, ये क्या कर रहा हूँ मैं, सी माइनस बी सी माइनस ए बी अपन में ए सी, तो ए सी ऊपर जाएगा और ये माइनस के आएंगे दोनों, कहाँ है माइनस के, है ही नहीं माइनस के तो कहीं पे, बी सी माइनस का है और ए बी प्लस का कर दिया इन्होंने, बी सी माइनस का तुक्का मार देते हैं, ए सी एक्स स्क्वायर जाएगा और ए प्लस का लेके चलता है, ठीक है। क्या Mandar has two grandsons, Ketan and Tushar. 11 years old Ketan gets some money from the Mandar wealth, and 12 years old Tushar gets some gets the rest of the money, ठीक है। But Ketan and the Tushar will get only when they turns 22 years, तो इसको 11 साल के लिए मिला, इसको 10 साल के लिए, ठीक है। Till then the money is bank getting a rate of 8% CIP, when the both 22 they receive the same amount, ठीक है। टाइम का रेशो कितना है, 11 और 10, और रेट का रेशो कितना हो जाएगा यार, मैं क्या करूँगा, इस क्वेश्चन को भूल जाता हूँ हमेशा। मंदिर गिवन, मंदिर को 11 साल के लिए ना, 11 का मल्टीपल देख लो, 9 और 5 14, 7 और 5 12, 9 और 5 14 माइनस 8, 2 और 5 7, नहीं है 11 का मल्टीपल कुछ भी, 5 का मल्टीपल है ये तो, तुषार को कितना दिया ये पूछा है भाई, अच्छा मंदिर ने दिया ना दोनों, इस वाले को पूछा है, कैसे करते थे यार, इतना आसान क्वेश्चन है तो, दोनों को बराबर मिल रहा है, इसको इसका प्रिंसिपल इतना है और इसका इतना है, 8% पे 11 साल में, और इसका इतने साल पे है। पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं, इतना आसान क्वेश्चन है ये। कुल अमाउंट है ना ये,
8% का रोल नहीं आ रहा बस मुझे, तुक्का मारने की कोशिश भी करूँ तो मैं मारूंगा तो इसी पे। इस क्वेश्चन को यार सीख लूंगा, मैं रिवाइज नहीं करा हूँ ना, इससे याद नहीं आ रहा मुझे, रिवीजन की जरूरत है इस पर। इक्वली एफिशिएंट थे, ठीक है, 36 दिन में कर रहे हैं, मान लिया 36 काम है, ठीक है, तो एक एक एफिशिएंसी दोनों की, वर्किंग टुगेदर, ठीक है, A+B ने काम स्टार्ट करा है, एवरी 5 days ऑफ वर्क, 4 दिन तक सेम काम करा है इन्होंने, 5th डे पे ए चला गया, बी बचा बस, ठीक है, ये रहा 5th डे। तो वाइल बी टुक ऑफ एवरी 7 days ऑफ वर्क, 6 पे फिर A+B है, फिर 7वें पे फिर ए है, ठीक है, तो 4 दिन में इन्होंने 4 काम किया, तो ऐसे कितने दिन में काम हो जाएगा ये पूछा ना, तो कितना भी करो, देखो 4 काम किया इन्होंने 4 दिन में, नहीं सॉरी 8 काम, क्योंकि 2 एफिशिएंसी है ना, तो फिर एक, फिर छठे दिन इन्होंने दोबारा 2 एफिशिएंसी किया, फिर 7वें दिन इन्होंने एक एफिशिएंसी से किया, तो 7 दिन में काम कितना हो गया इनका, 8 1 9 और 2 11 और 12 काम हो चुका है, लेकिन हमें कराना है 36 दिन में, तो 21 दिन में ख़त्म हो जाएगा काम इनका। 21 जुलाई, 21 जुलाई है तो 22 जुलाई को करेंगे ये खत्म। 1 जुलाई को हो रहा है तो क्या बताऊँ, 21 जुलाई को खत्म हो जाएगा मेरे बर्थडे के दिन। Vertices of the triangle, the area of the circle passes through, इससे सर्कल कैसे पास करूँ मैं अभी, समझ नहीं आ रहा, तो ये क्वेश्चन ही ये समझ नहीं आ रहा मुझे, तो ये भी नहीं आ रहा है, 4 का स्क्वायर है ये 6 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, 3 और 1 4 का स्क्वायर इधर, 6 का स्क्वायर इधर, 9 का स्क्वायर इधर आ गया, इस बार इधर आना था, हो गया क्वेश्चन मेरा, और 3 का स्क्वायर इधर था, 7 का स्क्वायर इधर था, बहुत तगड़ा क्वेश्चन था ये तो। और एड्रेस इज कोडेड एज दिस, ये कैसे होएगा, 1 4 4 18 5 19 19 कितने, 3 इधर से 3 इधर से उड़ा दूँ मैं अगर, सो बचेगा क्या फिर, 6 4 5 8 9 18 9 27 और 5 32 और 38, कितना था, 70, 70 सिंह, नहीं आ रहा मुझे, देखो कितने हैं ये, 1 4 4 1 8 9 5 और 1 10 1 2 5 7 9 16 और 4 20, हो गया क्वेश्चन खत्म, देखो 3 1 4 और 9 और 1 10 20 2 और 1 5 5 2 7 और 1 8 और 1 9 और 3 12, कितना तगड़ा क्वेश्चन था भाई ये। इसमें क्या था कि जो भी 2 डिजिट वाले हैं उसको सिंगल में कर दो सबको और ऐड कर दो फटाफट, ठीक है, ये वाला मैंने तुक्का मारा है, और ये वाला मुझे याद नहीं रहा है, देख लेते हैं।
कि अगर एल ओ स्मॉलर देन आर है, एम एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू टू ग्रेटर देन एन ग्रेटर देन ओ इक्वल टू पी स्मॉलर देन इक्वल टू क्यू स्मॉलर देन आर, ओ स्मॉलर देन आर, आर 5 मान लिया, इसको 3 मान लिया और इसको भी 3 मान लिया, इसको 2 मान लो, इसको भी 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको ये 2 से छोटा है ना, 2.5 मान लो इसको, और ये है, ये कैसे हो सकता है, इधर पे कैसे जाएगा ये तो, इधर पे जान दोगे, जान दो यार, इधर पे जान दो इसे, पता नहीं, मतलब से आराम से कर सकता था इस क्वेश्चन को मैं, मेरे बस की नहीं है, लेकिन इसमें क्या तुक्का मारू बताओ जल्दी फटाफट, 9 का मल्टीपल मार दूँ, 3 का मल्टीपल, 9 दूनी 18, 9 123, 7 भाई, 7 में 7 ही मार देता हूँ, नहीं लेकिन पाई तो है पहले से, 3 मार लो, मार दो, क्या मारू तुक्का, जल्दी बताओ तुक्का क्या मारू, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मार दिया तुक्का, यार इतनी गंदी परसेंटाइल कैसे आई है यार, परसेंटाइल गंदी क्यों है, क्योंकि या तो कम स्टूडेंट से दिया है, अच्छे अच्छे स्टूडेंट से दिया हुआ है यार ये, लेकिन स्टिल 90% तो रहनी चाहिए थी। सॉल्यूशन देख लेते हैं हम कितने हैं, मैथ्स में इतनी गड़बड़ करी है, रीजनिंग में ही गड़बड़ कर दी, पहला क्वेश्चन 3 क्वेश्चन गलत हो गए जो मैंने मार्क लगा रखे थे, देखते हैं अभी, इसमें तो 2 ही सिलेक्ट करे थे, या तो पहला होगा या तो आखिरी होगा, ये क्या हो रहा है देखो, ये देखो ग्लिच ग्लिच, देखो तुम ग्लिच, क्या हो गया ग्लिच, अल्टरनेट फिगर्स हैव सर्कल आउटसाइड, मैं वही तो कह रहा था, सो द अपकमिंग इमेज शुड हैव सर्कल आउटसाइड, इतना ही पता चला मुझे तो, decreasing order from sides of the polygon on the second shape in the first figure, outermost shape are changing their position alternatively, so second figure with the polygon have 3 sides, डिक्रीजिंग ऑर्डर है क्या यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 5, 4 कहाँ है फिर यहाँ पे, ठीक है इनकी बात मान लेते हैं, यार ये क्या लॉजिक था, 10 5 50, इतना लल्लू क्वेश्चन है तो 10 5 50 7 6 13, मुश्किल मुश्किल तो मैंने कर दिए, ये इनके बस तुम्हारे बस की नहीं थी ये वाले, देखो दोनों क्वेश्चन कितने तगड़े थे, ये वाले जो मैंने किए हैं, आसान में गोभी गोभी, इतना आसान था यार ये तो, ये दोनों ही क्वेश्चन गड़बड़ कर दी मैं तो यार, इतना लल्लू क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन की सिली मिस्टेक बन के लूंगा मैं तो, एक उस क्वेश्चन को सीखेंगे अभी, एक ये वाला क्या क्वेश्चन था, इतना आसान क्वेश्चन था, इसमें इतने कम बच्चों ने क्यों किए, ये वाला, ये मैं परेशान हो गया था यार, देखता हूँ इसका सोल्यूशन देखता हूँ, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट थे और ये सिंगल डिस्काउंट 46, ठीक है,
क्या कहना चाहते हैं? क्वेश्चन इतना आसान क्वेश्चन था वैसे। मेरे बस की नहीं है यार, ये बेकार से क्वेश्चन है। देखो, जितने बंदों को ठीक कैसे है ये? अच्छा यार, यहाँ से भी तो स्लिप होएगी, यहाँ से मैं भूल गया था स्लिप करनी। ये वाले अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें। ये वाला देख लेते हैं यार, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ये मैं अपने दोस्त से पूछूंगा भाई। ये इतनी मेहनत से निकाल रहा था मैं। देखो, बहुत लंबा क्वेश्चन था ये, मैंने निकाल दिया था यहाँ तक तो। ये वाला तो निकाल दिया था, है ना? फिर सम वाला निकाल दिया था, ये वाला नहीं निकाला था मैंने। इसको कैसे निकालूंगा लेकिन? इसके होल स्क्वायर में से माइनस करके निकालना था इसको। बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाता है ये, इसलिए मैंने छोड़ दिया। फिर कर तो सही रहता है। बच्चे कहाँ ट्रेन में बिकते हैं? ये समझ नहीं आ रहा मुझे, करने की कोशिश करते हैं। 2 मिनट का ब्रेक ले लूँ। देखो, ये क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। A dealer buys 2 articles X and Y at ₹600 each. ठीक है। 25, 15, 40 सिंगल डिस्काउंट इसका कितना होगा? वो निकाल लो। 40 माइनस 15, 75, 30 और 7, 3.75, 4, 36.25। इससे ये डिस्काउंट है इस पर। ठीक है। सीपी है, एमपी नहीं पता लेकिन हमें। सीपी, एसपी, एमपी। ठीक है। छः सौ और ये 600। ठीक है। तो अब क्या करें? एमपी के लिए इसको मार्क भी तो करना पड़ेगा यार, हमें वो नहीं पता है। लेकिन ये कितना डिस्काउंट है? 100 से अगर मैं लेके चलूँ इसको एक प्यारी सी योट पे, 54। ठीक है। 100 से 54 हुआ, और ये कितना हो जाएगा? ये है कितना? 25 से कम 25। कमर में दर्द हो गया। क्यों फोन पे फोन करके परेशान करते हैं लोग? He marks the same price on each of them. He sells X at 2 successive discount. Hmm.
मेरा फ़ोन से दिमाग ख़राब हो रहा है। देखो शांति, तो इसमें कितना डिस्काउंट था? 25 से 25 और 25 चौक 100, 25 मानी 125, 25 चौक 100। इससे तो कुछ पता नहीं चल रहा। 100 से ये कितना हो गया? 37 63.75। लेकिन अभी कुछ पता कहाँ चल रहा है इससे, वही तो समझ नहीं आ रहा मुझे। He marks the same price on each of them. 100 मार्क कर दिया। एक्स एक्स पे हो गया। अच्छा इतना लल्लू तो है यार, मैं क्या कर रहा हूँ अभी? देखो इसकी वैल्यू दी तो हुई है कितनी? 63.75 की वैल्यू दी हुई है, 216 मतलब 816 रुपये, है ना? 25 से 50 और 25 में 125, 25 7 175, 25 चौक 100। तो अभी कैसे जाएगा? 7 और 7 200 जाएगा किससे ये? मुझे तो समझ नहीं आ रही किससे जाएगा ये। एक की वैल्यू कितनी होगी? 816 इंटू में 4 अपन में 257। 257 किससे कटता है? 7 21 से जाएगा नहीं, 9 11 से जाएगा नहीं, 13 कम 13 जाएगा नहीं, 17 कम 17 से भी नहीं जाएगा, 21 19 से भी नहीं जाएगा, 23 से कम 23 से भी नहीं जाएगा। पता नहीं किसी से जाएगा ये। एक की वैल्यू इतनी आ गई, बस इतना समझ लो। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पूछे इसमें, तो एक की वैल्यू इतनी आ गई, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करके निकाल दो जो भी है घटिया क्वेश्चन। एम इज इक्वल टू, देखो यही निकालना था, 816 कट रहा था मतलब पूरा ये। ठीक है निकाल देना, 8 का क्वेश्चन तो समझ आ गया ना, बस ये समझ नहीं आ रहा मेरे। मैं तो बहुत छोटा सा ही क्वेश्चन है। The help of the coordinates, the height of the triangle, हाइट ऑफ ट्रायंगल 3 और 9, ठीक है तो हमें पता ही है। फिर एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकाल दिया हमने। डेल्टा इज इक्वल टू आर एस से करना था क्या इसमें? एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने निकाल दिया, कितना था? लेकिन ये तो इन रेडियस है इसकी। या तो ए इज इक्वल टू, चलो हाइट निकल गई इसकी क्यू आर, अरे सब कुछ तो पता ही था, एरिया 18 निकल गया पता ही है। फिर क्यू आर की वैल्यू क्या रहेगी? क्यू आर कहाँ है? क्यू आर कहाँ है? क्यू कहाँ है ये? तो इसी का यूज़ करना था, ए बी सी 1 4 का 4 आर का। ठीक है निकल जाता, इतना मुश्किल नहीं है, समझ गए हम। और बताओ इसको क्या करें?
ये था ना, ये था हमारे पास 10 फीट। इसका पता नहीं क्या करना था हमें। तो अगर ये 60 है, यहाँ पे तो हाइट कम होगी यार, ये हमने देखा ही नहीं। तो इससे यूज होगा इस चीज का। देखो ये √3 है पूरा, ये 2 है, सॉरी ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। तो 1060 कितना होता है √3, साइन 60 कितना होता है √3/2, और साइन 30 कितना होता है 1/2। तो 2 तो अभी भी यही रहेगा, और ये 1 है मतलब हमारे पास, ठीक है। लेकिन इस चीज़ से मतलब क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो पहले निकाल ही लेते हैं कि अगर ये 1 2 था ना, ये √3 था, ठीक है। तो अगर एक केवल 10 है तो ये होगी 20 इसकी लेंथ, ठीक है, ये 20 है। तो साइन कोस है, कोस 20 कितना हो जाएगा, सॉरी कोस 30, साइन 60 √3/2, 20 √3 है ये। तो ये कितना बच गया हमारे पास, 20 √3 - 10, तो 3 - 1। तो यार बहुत गंदा क्वेश्चन हो गया। क्या ग्लिच है, क्या है, क्या है? 20, ये है हमारे पास 60 सेकंड में, तो 1 सेकंड में ही तो पूछा था। 10 इंटू में 20 √3 - 10 में 60 कर देते हैं, 0 0, 2 √3 - 1, यही है ना, 732, 2 3 4, 2 6 2 7 14, 2 1 2 1 3, 2.464, 1/6, 0.624। कुछ नहीं हो रहा मुझसे यार, क्या कहना चाहता है यार, ये मेरे को नहीं आ रहा समझ। ओसी क्या है इसमें, ओसी अभी नहीं कर रहा मैं इसको यार, एनसीस बेटर करेंगे बाद में, ठीक है। इसका आराम से ऑफिस में कल एनसीस करूंगा, फिर आराम से कराऊंगा फटाफट क्वेश्चन, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।